नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप मालवीय। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी राज्यों की योजनाएं 2022 तक, जो कि 2022 में सभी योजनाएं जितनी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं निकली है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंस ब्रिज को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंस ब्रिज को मंजूरी दी है, जो कि ये सबसे भारत में पहला ब्रिज है। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो ये कृष्णा नदी पर, जो कि केंद्र सरकार ने सस्पेंस ब्रिज को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, किस राज्य ने अनमलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दस्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो दोस्तों, अनमलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दस्तक ग्रहण योजना की शुरुआत की है। तो सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने ये हाथी दस्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किसने भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है, भारतीय जन उर्वरक योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? दोस्तों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, ये नागालैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शुरुआत की है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, किस राज्य में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों, जो भारत का पहला राज्य बना है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को अब हिंदी में प्रदान की जाएगी, तो ये किस राज्य ने की है? तो ये कह रहा है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसकी घोषणा की है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को अब हिंदी में प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, हाल ही में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य जो बना है जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्ति करने वाला, तो ये कौन सा राज्य बना है? ये बना है तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र राज्य बना है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, किस राज्य ने एक मुश्त कर माफ़ी योजना की समृद्धि का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन्होंने एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कृषि क्रेडिट पोर्टल जो ऐप है वो लॉन्च किया है। तो आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिज़ाइन किया है? तो दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने ये बायो विलेज डिज़ाइन किया है, जो कि ये भारत का पहला है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य है दोस्तों जैविक खेती को बढ़ावा देना, और राजधानी है यहाँ की आसम। मुख्यमंत्री है मानिक शाह, राज्यपाल है दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किसने स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया है स्वस्थ सबल भारत का। ओके, तो आपको ये याद रखना है। इस उद्देश्य है अंगदान को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेतन्य बीमा योजना की शुभारंभ की है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है नेतन्य बीमा योजना का। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है?
तो दोस्तों मुख्यमंत्री रेडियो जय घोष का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कर्नाटक जो कि राज्य स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की है? सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आंगनवाड़ी के बच्चों को अंडा और दूध देने की भी घोषणा की है, तो इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है अंडा और दूध योजना रखा गया है, यानी आंगनवाड़ी के बच्चों को अब अंडा और दूध भी दिया जाएगा। नेक्स्ट होगा, पंचामृत योजना किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो दोस्तों जो पंचामृत योजना है ये उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने पंचामृत योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य ने गाय गोद लेने के लिए पूर्ण कोटि दत्तू योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। अगर कोई भी व्यक्ति गाय को गोद लाना चाहता है या गाय को गोद लेना चाहता है तो वो इस योजना के तहत गाय को अपने गोद ले सकता है, अपने घर ला सकता है। ठीक है, तो पूर्ण कोटि दत्तू योजना के तहत। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, तो केरल राज्य ने दोस्तों जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि जीएसटी का फुल फॉर्म है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि केंद्र द्वारा सभी को जिनके आवास नहीं है उनको पीएम आवास दिया जाता है। तो अगर जिनका अभी तक कोई आवास नहीं है तो इस योजना को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इस योजना को बढ़ाकर दोस्तों 2024 तक आगे बढ़ा दिया है, यानी 2024 तक जिनके कच्चे घर हैं उनको आवास की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट होगा, केंद्र सरकार ने 2024 तक प्रधानमंत्री आवास को जारी रखने की मंजूरी दी है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाल ही में किस राज्य ने एक विधायक एक पेंशन लागू की है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पंजाब। ठीक है, पंजाब में दोस्तों अब एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है। इसमें विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार विधायक का चुनाव जीत जाता है तो उसको 2 पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इस योजना के तहत उसको एक ही पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दोस्तों अनाथ बच्चों को उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है यहाँ के मंगूभाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस योजना के तहत घरेलू बिलों में 400 यूनिट तक बिलों में आधे बिल माफ़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 400 यूनिट तक बिलों में आधे बिल माफ़ किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस योजना के तहत चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये सही जवाब होगा मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस योजना के तहत चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत की है? तो दोस्तों ऑपरेशन दुराचारी क्या है? इस योजना के तहत महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना है। ठीक है, इस
क्या है इस योजना का? महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना है, उनके उत्पीड़न को रोकना है। ठीक है, तो ये किस राज्य ने इसकी शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। इस योजना के तहत दिमागी बुखार और संचारी रोग की रोकथाम में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों, किसान कल्याण मिशन ये क्या है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना के तहत राज्य में कृषि आधारित गतिविधियों के विकास से किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये किस राज्य ने शुरुआत की है? तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है। ठीक है, साथियों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, एक्चुअल में ये योजना है क्या, हम इसके बारे में देखेंगे। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के अंतर्गत आने वाले किसानों को निःशुल्क सब्जी के पौधे और बीज दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक थाली एक तरकारी योजना इसका नाम है, और ये शुरुआत किसने की है? ये की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य या फिर केंद्र शासित सरकार ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, हम देखेंगे कि सहेली समन्वय योजना है क्या। तो गाइज, इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार देने के लिए उद्यमी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। और ये किस राज्य ने किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। ठीक है, जैसे कि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है, यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो कौशल्य मातृत्व योजना है क्या ये चीज़? कौशल्य मातृत्व योजना, इस योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर, ठीक है, 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता एवं पोषण सुरक्षा प्रदान की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, यानी ये राज्य की योजना है। तो ये किस राज्य की योजना है? ये है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ये योजना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? भूपेश बघेल। ओके, आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है क्या? ये कहाँ से शुरुआत की गई है, किस राज्य ने शुरुआत की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने, और जो कि राजस्थान के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लक्ष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान। नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जो भी अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, किसान फसल राहत योजना, ये योजना जिसके अंतर्गत यदि किसानों की किसी भी आपदा, प्राकृतिक आपदा के कारण अगर फसल बर्बाद हो जाती है, किसी फसल को नुकसान हो जाता है, तो इस स्थिति में बीमा कंपनी को द्वारा पंजीकृत किसानों को मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का ये लक्ष्य है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान होता है, तो इस स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसानों की राशि प्रदान की जाएगी। तो इस राज्य की जो किस राज्य ने शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा झारखंड राज्य ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बच्चों को मुफ्त में, गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त में आईएएस की कोचिंग दी जाएगी, यानी वन स्कूल वन आईएएस इसका नाम दिया गया है। और ये कहाँ शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है केरल में। नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने बसेरा योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, बसेरा योजना, इस योजना के तहत झुग्गियों आदि में रहने वाले गरीब परिवारों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलवाना है, और ये कहाँ पर शुरुआत की है? पंजाब में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है?
तो दोस्तों सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना है क्या? इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटी जो कि पढ़ना चाहती है वह इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना ये है क्या? इस योजना के तहत 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड दिए गए हैं ताकि शिक्षा को डिजिटल तरीके से पढ़ा सके। ठीक है, यानी जो 80,000 स्कूल है दोस्तों उनमें स्मार्ट ब्लैक बोर्ड दिए गए हैं, यानी स्मार्ट बोर्ड दिए गए हैं, डिजिटल बोर्ड हम जिन्हें जानते हैं। ठीक है, और ये किस राज्य में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों भाग्य लक्ष्मी योजना, इस योजना के उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, लड़कियों और लड़कों को समान अधिकार और महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और ये किस राज्य ने शुरुआत की है भाग्य लक्ष्मी योजना? केरल राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पद योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद विजय पद योजना क्या है? इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को घरों तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी। ठीक है, जो भी अंडर 19 खिलाड़ियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियाँ हैं, उनके घरों तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी। तो ये किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना। तो ये क्या है? मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना। तो इसका उद्देश्य है सरकार ने मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कुम्हार जाति के लोगों को जो माटी के बर्तन बनाते हैं, दीपक, मटका, ये चीज़ जो भी माटी के बर्तन बनाते हैं उन्हें 10 लाख रुपए का ऋण वो भी बिना ब्याज से दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना। और ये किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना की शुरुआत की है? तो ये मोक्ष कलश योजना क्या है दोस्तों? ये है इस योजना के तहत राजस्थान परिवार में किसी का भी देहांत होने पर उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। जैसे कि अगर किसी की देहांत हो जाता है और उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए कहीं जाना हो तो उसकी यात्रा के लिए यहाँ पर निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। और ये किस राज्य ने शुरुआत की है? राजस्थान राज्य ने। ओके, तो ये रही दोस्तों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, तो प्लीज़ लाइक करने में कोई कंजूसी मत रखिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा दबा के, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और भी इससे अच्छी बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।